नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। इस समय जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गाजीपुर बॉर्डर से खबरें आ रही हैं कि वहाँ काफ़ी एक घमासान का अंदेशा है। सभा चल रही है जिसमें टिकैत, जो इस समय एकाएक गाजीपुर बॉर्डर पे सबसे प्रमुख नेता के तौर पर उभर के आए थे, राकेश टिकैत। इसके पहले उनका, इस आंदोलन से पहले उनके बारे में बहुत से दूसरी तरह के कयास थे और उनका कद लगातार विभिन्न आंदोलनों में छोटा होता चला गया था। उन्हें बहुत भरोसे लायक भी नहीं समझा जाता था। उनके बारे में बहुत सारी बातें थी, लेकिन गाजीपुर में जब से उन्होंने अड्डा जमाया और जब से वो एक कमेटी जो इस पूरे आंदोलन का एक संयुक्त समिति संचालन कर रही है, उसकी बैठकों से निकल के उन्होंने एक डिसिप्लिनरी रोल अपना अख्तियार किया, तो उनका कद बढ़ता चला गया है। लेकिन आज एक दूसरी स्थिति है। आज स्थिति वो है जो 26 जनवरी को हुई घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने किसान आंदोलन को अब लगता है समेटने की कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्यों को कह दिया गया है या राज्यों ने स्वयं ओढ़ लिया है। जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत तेज कार्रवाइयां हो रही हैं। कल रात बागपत में, बड़ौत में किसानों को धरने से उठा दिया गया। जिलों में जो और धरना वरना दे रहे थे 26 जनवरी को, उन सब लोगों पर भी प्रशासन द्वारा सख्ती किए जाने के बहुत सारे वीडियोस हैं। हम जानते ही हैं कि धरने में लोग और इस ट्रैक्टर परेड में लोग न आ सकें, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले भी तमाम बंदोबस्त किए थे। उनको तेल न देना और एडमिनिस्ट्रेटिवली लॉक करना वगैरह था। हरियाणा सरकार तुलनात्मक रूप में कुछ नरम लग रही थी, लेकिन उसने भी आज पलवल से धरना तोड़ दिया। शाहजहांपुर से अभी कोई खबर नहीं आई है, लेकिन जैसा अंदेशा है कि पलवल के बाद वो शाहजहांपुर भी धरना तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनके लिए टीकरी बॉर्डर जो है, टीकरी बॉर्डर पर किसानों का बहुत बड़ा जमावड़ा है, हरियाणा के किसानों का। और सिंघू बॉर्डर पर भी पंजाब के किसानों का बहुत बड़ा जमावड़ा है, हरियाणा पंजाब दोनों जगह के। तो उन जगहों पर संख्या बहुत है, हजारों में संख्या है। वहां संभवतः उतना आसान न हो, लेकिन उसके लिए दूसरे उपाय किए जा रहे हैं, जैसे वहां की बिजली काट देना, वहां आने जाने के जो संपर्क मार्ग हैं उनको घेरा जा रहा है कि वहां कोई जो रसद पहुंचती है, दूध वगैरह लेके लोग आसपास के गांवों के जो वहां मदद में पहुंचते हैं, सब्जियां वगैरह सप्लाई करते हैं और राशन वगैरह, वो वहां न पहुंचा सकें। ये सब कोशिशें हो रही हैं। प्रशासन किसानों को इस हद तक ऐसी जगहों पर तंग कर देना चाहता है जहां वो बल प्रयोग करने में हिचक रहा है कि वो फिर रसद की कमी और दूसरी कमी से वहां से उठ जाए। तो मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि अब सरकार ने, केंद्र सरकार ने और उसकी राज्य सरकारों ने इस आंदोलन को बलपूर्वक और दूसरे माध्यमों से तोड़ने का मन बना लिया है। और जो 26 जनवरी को घटनाएं हुई, सारे किसान संगठनों के लिखित मौखिक सारे आरोपों के बावजूद जो उसका खलनायक या नायक है दीप सिंधु, अभी तक वो पकड़ा वकड़ा नहीं गया है। हालांकि उसका नाम पहले की शिकायतों में नहीं था, जो एफआईआर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की थी, बाद में उसका नाम भी आ गया है। लेकिन फिलहाल जब हम आपसे बात कर रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे इस समय बहुत तनातनी है, बहुत तनाव है। एक सभा में अभी अपने वहीं किसानों की सभा जो करते रहते हैं उसमें बोलते हुए राकेश टिकैत रोने लगे। उन्होंने ये तक घोषणा कर दी कि वो यहीं आत्महत्या कर लेंगे उसी धरना स्थल पर, अगर उनके साथ बल प्रयोग वगैरह कुछ हुआ। और अपने लोगों को उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग गुंडे इकट्ठे करके रास्ते में खड़े हैं, अगर आप यहाँ से जाएंगे तो आप पे हमले करेंगे। इस तरह की बातें वहां हो रही हैं। किसान आंदोलन में एक बहुत मजबूत पक्ष है अंदर से जो नजर नहीं आता, वो है अखिल भारतीय किसान सभा का, जो सीपीएम से संबद्ध बताई जाती है। सीपीएम के बहुत सारे नेता इसमें किसान आंदोलनों में हैं और किसान सभा के बहुत संगठन में बहुत सारे पदों पर हैं। हन्नान मोल्ला एक उनके बहुत बड़े नेता है, बहुत बार संसद में रहे हैं, वो इस आंदोलन में है, बुजुर्ग हैं। वो भी पता चला है कि गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए हैं। एक युवा नेता है जो महाराष्ट्र में बहुत काम करते हैं और कई आंदोलनों का नेतृत्व कर चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, विजयन, वो भी वहां हैं। और एक राजेश, के राजेश शायद नाम है उनका, एक सांसद है केरल के, वो भी वहां हैं इस समय। ऐसी सूचनाएं विभिन्न माध्यमों से सत्य हिंदी के पास है और वहां तमाम किसान भी हैं। तो ये सब तो गाजीपुर पे अभी चल रहा है। और गाजीपुर में प्रशासन ने बाकायदा नोटिस दे दिया है उन लोगों को रात तक धरना खाली करने का। उसके आसपास बहुत सारी बसें लगा दी गई हैं,
पुलिस का बहुत बंदोबस्त किया गया है। तो ऐसा लगता है कि वहाँ पुलिस अपनी कार्रवाई, अगर ये लोग अपनी ओर से नहीं हटते तो कुछ करेगी, ऐसी पूरी संभावना वहाँ गाजीपुर के मामले में लग रही है। ऐसा टिकैत के बयानों से भी लग रहा है। लेकिन जैसा मैंने बताया, शिंघू और टीकरी बॉर्डर जो है वहां पर आंदोलनकारियों का संख्या बल बहुत अधिक है और उनको आसपास का समर्थन भी बहुत प्राप्त है। आज सिंघू बॉर्डर पर एक फ्रिंज ग्रुप है दिल्ली का जो बहुत सारे प्रदर्शन करता रहता है, हिंदू सेना वेना का नाम अपना बनाता है। उसने जाके वहां कुछ प्रदर्शन किया जिसको एजेंसीज ने बताया कि स्थानीय नागरिकों का प्रदर्शन था, 100-150 लोग थे। लेकिन एक उसे आप भड़कावे की कार्रवाई कह सकते हैं, पुलिस के प्रोटेक्शन में वो एक तरह से प्रदर्शन हुआ। तो ये सब भी शुरू हो गया है। दूसरे, ट्विटर पर और सोशल मीडिया पे हम पा रहे हैं कि जो आईटी सेल के अकाउंट्स हैं, जो बीजेपी का आईटी सेल है, उसके बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स जो बीजेपी के आईटी सेल का प्रचार करते हैं, वो अब इस आंदोलन को बदनाम करने में और 26 जनवरी की घटनाओं को बढ़ा चढ़ा के बताने में उनका हम प्रयोग पा रहे हैं। आप कुछ स्क्रीन पे उस तरह के दृश्य देखेंगे जिसमें बहुत से पुरुष स्त्री संवाददाता के एक कहा जाए, एक उन्होंने कंटेंट एक निकाली किसी स्त्री संवाददाता के नाम से कि हमारे साथ छेड़छाड़ हुई, ये हुआ, उसको तमाम पुरुष हैं वो बिना देखे उसको आगे बढ़ा दे रहे, जैसा कि आईटी सेल वाले करते हैं और पकड़े जाते हैं। तो इससे लग रहा है कि आईटी सेल का प्रयोग पूरी ताकत से इसमें कर दिया गया है। तो सरकार अपनी राजनीतिक मशीनरी जो पार्टी की और संगठन की है उसको भी, और जो सरकार की अपनी मशीनरी है, दोनों को लेकर सामने आ गई है कि वो इस आंदोलन को फिलहाल दबोच दे। इस समय 26 जनवरी की वजह से जो वातावरण कम से कम मध्य वर्ग में, जो टीवी देखने वाला वर्ग है, उसमें बना सकने में वो कामयाब हुई है, उसका तुरंत फल ले ले। और चूंकि कल से संसद भी शुरू हो रही है और वहां पहले ही 16 दलों ने किसानों के पक्ष में संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बायकॉट का फैसला ले लिया है, इसलिए एक सरकार पर भी एक मॉरल भी दबाव है। और संसद चलने के बाद अब खबरें उस तरह से आएंगी तो उसमें वो चाहती है कि ये किसान आंदोलन की चर्चा कम से कम हो। लेकिन अब इसमें ये देखना होगा कि ये सब जो कार्रवाइयां हो रही हैं इनके प्रतिफल क्या क्या हो सकते हैं। इनमें बहुत सारी नकारात्मकता है। देखिए, एक तो ये तो मानना पड़ेगा, अगर ये कोई नहीं मानता है तो ये उसकी जिद हो सकती है कि इस आंदोलन को एक बहुत बड़े जन समुदाय का देश भर में और खासकर इन दो राज्यों में और एक हिस्से में बहुत जबरदस्त उसका समर्थन प्राप्त है। एक बड़ी किसान जाति जो जाट नाम की है उसका तो बहुत जबरदस्त इसको समर्थन प्राप्त है, और दूसरी जातियों के लोग भी इससे जुड़ रहे थे। जगह जगह बहुत सारे किसानों के संगठन के लोग भी जुड़े हुए थे। एक तर्क मिल रहा था, देश भर में इस पर प्रदर्शन हुए हैं उस दिन 26 जनवरी को। सिर्फ वो बात सीमित अब दिल्ली तक नहीं है, ये और बात है कि खबरें दिल्ली तक सीमित हैं, और खबरें दिल्ली की उन घटनाओं तक सीमित हैं जो छोटी मोटी आप कह सकते हैं पुलिस से स्किर्मिश की थी, एक वो एक्सीडेंट की थी और एक वो झंडारोहण की थी जो निशान साहेब कुछ युवकों ने, उत्साही युवकों ने या प्रायोजित युवकों ने के एक दल ने वहां एक खंभे पर लगा दिया था। उसके बारे में हम ये भी पा रहे हैं कि बहुत सारे वीडियोस, झूठे वीडियोस ये बना के चलाए गए हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में है, जिस पर लोग यकीन भी कर रहे हैं कि तिरंगा हटा के वो झंडा लगाया गया। वो सच नहीं है, उसे कई ऐसी फैक्ट चेक करने वाली एजेंसीज ने प्रूव कर दिया है कि वो झूठ है। लेकिन उसे इतना फैला दिया गया है कि उतने लोगों तक ये बात नहीं पहुंचेगी कि वो झूठ फैलाया जा रहा है, बल्कि लोग इस पे मान लेंगे कि तिरंगा हटा के वो एक झंडा लगा दिया गया है जो एक धार्मिक झंडा है, जिससे सिख प्रतिनिधित्व की झलक मिलती है या साबित होता है। तो जो आंदोलन को शुरू से कहा जा रहा था या कहने की कोशिश हो रही थी, जिसे सरकारी तौर पर नहीं कहा जाता था लेकिन बहुत सारे छुटभइये नेताओं से कहलवाया जाता था, सोशल मीडिया पे चलाया जाता था, टीवी एंकरों से कहलवा दिया जाता था, वो होने की संभावना है। अब सरकार के इस तरह के रवैये से क्या होगा, इसका प्रतिफल क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। क्या किसानों के बीच आंदोलन ये खत्म हो जाएगा इन बॉर्डर की कार्रवाइयों से? क्या किसान फिर कोई दूसरी कार्रवाइयों के बारे में फैसला नहीं कर पाएंगे और कमजोर हो जाएंगे? या उनमें से ऐसे एलिमेंट्स जिनमें से कुछ लोगों ने, या जिनको प्रायोजित कहा जा रहा है, या बहुत सारे लोगों ने जो सिंघू बॉर्डर और दूसरी जगहों पर मंच एक समय पे कब्जा कर लिया था बुजुर्ग नेताओं से, ऐसे तत्व
इस आंदोलन में कुछ दूसरी किस्म की चीजें लेके शामिल नहीं हो जाएंगे। आज गृह मंत्रालय ने कनाडा और दूसरे देशों में रहने वाले भारतीय मूल के ऐसे एनआरआई और दूसरे अधिकार वाले हमारे भारतीय मूल के लोगों की लिस्ट और बनाने का, उनको छांटने का, उनके ऊपर वीसा और दूसरे जो माध्यम होते हैं उनसे उन पर रोक लगाने की कार्रवाइयां करने के भी फैसले लिए हैं। हमें नहीं पता कि इन सब चीज़ों के रिपरकशन क्या होंगे, लेकिन इनमें बहुत सारे खतरनाक संकेत भी हैं जो दुनिया के इतिहास से, इस सदी के इतिहास से हमें मिलते हैं। हम कभी भी, कोई भी भारतीय ये नहीं चाहेगा कि हम खतरों की ओर जाएं और चीज़ें शांति से न सुलझें। बेहतर यही होता है, और लोकतंत्र में तो सबसे ज़रूरी यही होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था इसीलिए दुनिया में सबसे बेहतर मानी जाती है कि वहाँ तर्क और एक कायदा होता है समाज का, जो कायदा मान्य होता है और उसके तहत समाज चलता है। तो कायदों की रक्षा हो, और गैर कायदा और गैर कानूनी किस्म के कोई भी प्रयोग, चाहे वो सरकारी पक्ष से हो और चाहे उसके विपक्ष से हो, चाहे किसी आंदोलन से हो, ऐसे अमल में ना आए, शांति बनी रहे, ये कामना सभी को करनी चाहिए। हम भी करेंगे। जो डेवलपमेंट्स होंगे हम लेके फिर आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल तो इतना है, इतने को देखिए। धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।